लक्ष्मण यादव की आप बात कर रहे हैं, अभी जा करके ये सपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। जब इनको नेम फ्रेम चाहिए था तब ये बहुजन समाज की बात करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते थे। 5 किलो चावल से एक छोट का बच्चा ना जी पाई तो सियान कहाँ से जी पाई। 5 किलो चावल हम भेजवा सकली और सोना चूर के चावल भेजवा सकली और रद्दा चावल देता ना कबाड़ निकला तो 5 किलो में। लोगों को प्रोजेक्ट किया गया है। ये हुए चंद्रशेखर आजाद हुए, रतन लाल हुए, जितने भी इन सलीके के लोग हैं, इन लोगों को बाकायदा प्रोजेक्ट किया गया है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए। जो मनुवादियों को नींद हराम कर दे उसी असुर कर दे, ठीक है। जो समता न्याय और बंधुता की बात करता है उसे असुर कहते हैं, ठीक है। और ये असुर का मतलब है जो शोषित वंचित दबे हुए तबके की आवाज बुलंद करे उसे असुर कहते हैं। दिल्ली में डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं जो आज सपा के प्रवक्ता बने हुए हैं और आप लोग बसपा का ढंग लेकर चल रहे हैं, क्या मतलब? देखिए, समाज को गुमराह करने वाले बहुत से लोग हैं, ठीक है। समाज को गुमराह नहीं होना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जब देखिए, जब सामाजिक बात आती है तो यही SC ST OBC और दलित समाज जो लक्ष्मण यादव को लक्ष्मण यादव बनाए हैं, ठीक है। और जब चुनाव का बात आता है तो बहुजन समाज का दामन छोड़कर सपा में चले जाते हैं, एक जाति विशेष का एक प्रचार करते हैं और कहते हैं कि पूर्वांचल में बसपा 0 सीट लेके आएगी। पूर्वांचल का एक बार सर्वे करके देख लें और अकेला चुनाव लड़ के देख लें, उनको पता चल जाएगा कि सपा का कितना औकात है। जिस दिन अगर बसपा खत्म हो जाएगी ना, सपा उपा का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। वो तो कहते हैं कि बाबा साहब को हम मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ दलित समाज के लोग चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब को सभी मानते हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो। आज बाबा साहब का नाम लिए बिना किसी भी पार्टी का काम नहीं चलता है। और रही बात कि हम ही जैसे युवा मंच सजा के देते हैं, तभी लक्ष्मण यादव आकर मंच पर बड़े बड़े भाषण देते हैं और बहुजन का हितैषी बनते हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आप जो अगर कि असुर का बोर्ड लेकर के घूम रहे हैं, इससे स्पष्ट क्या होता है? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, असुर माने इसका मतलब राजद होता है। इसका असुर का फुल फॉर्म होता है अम्बेडकराइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स। हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब की कतई यदि ईवीएम से कमाल ना हो तो हर एक लोग जो सत्ता में आ रहे हैं, जो चाय वाले हैं, ये सबका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम में लगातार विरोध तो चल ही रहा था, फिर से ईवीएम। जी, उम्मीद है कि मतलब ये धोखाधड़ी ना हो, हमारे वोटों के साथ छेड़छाड़ ना हो, तो हम लोगों का कतई हम लोग जीतेंगे और जीत रहे हैं। आप लोग छात्र हैं, एक प्रोफेसर हैं जो लगातार छात्रों की बात करते थे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव बहुजनों की बात करते थे, आज सपा के प्रवक्ता बने फिर हैं और कह रहे हैं कि हम बसपा 0 सीट आए। जैसे लक्ष्मण यादव की आप बात कर रहे हैं, अभी जा करके ये सपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। जब इनको नेम फ्रेम चाहिए था तब ये बहुजन समाज की बात करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते थे, फूले पेरियार की बात करते थे। लेकिन अब जैसे इनको नेम फेम मिल गया और अब जा करके ये अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं, तो ऐसे लोगों से पूरे बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, इन सब लोगों को प्रोजेक्ट किया गया है। ये हुए चंद्रशेखर आजाद हुए, रतन लाल हुए, जितने भी इन सलीके के लोग हैं, इन लोगों को बाकायदा प्रोजेक्ट किया गया है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भी प्रोजेक्ट एकदम बिल्कुल प्रोजेक्ट किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होते, क्योंकि देश में अगर सबसे बड़ा कोई विपक्षी पार्टी है, सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार पे प्रहार करती है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी प्रहार करती है। लेकिन ये लोग लगातार बसपा को डिमोरलाइज करने का काम कर, जो काम मनुवादी मीडिया करती है वही काम आप भी कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप ऐसा लग जाए? तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये प्रोजेक्टेड लोग हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आते हैं। और इनसे मैं कहना चाहूंगा, लक्ष्मण यादव बता रहे हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी ना साहब,
साहब, प्रोफेसर साहब, उस दिन आप भी प्रोफेसराई छोड़ करके भाई चराने लग जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को गाली देना बंद करिए, उसको सपोर्ट करना शुरू करिए। उसी के दम पे आपका अस्तित्व है, आपके लोगों का अस्तित्व है, आपके पूरे बहुजन समाज का अस्तित्व है, पूरे देश का अस्तित्व बनेगा। एक बात आपसे बता दीजिए हमको कि जब वो परेशान हुआ करते थे, जब उनको निकाल दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो खुद इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद लगातार जिस तरह से बात कर रहे थे कि नहीं बहुजन समाज खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ खतरे की बात कर पाए? पूरा मतलब कि जब तक चुनाव नहीं आया रहता है तो बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, सब चीज़ की बात करेंगे। लेकिन जैसे चुनाव आएगा, नोटिस करिएगा आप लोग, जैसे चुनाव आएगा तुरंत सीधे जाकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन जाएंगे। तो वही मैं फिर कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। ये एक होता है ना भेड़िए के खाल में छुपा हुआ, भेड़िए का खाल ओढ़ा हुआ, तो ऐसे जो भेड़िए वो हमारा नाम बोल रहे हैं मंच में। एक बात बताइए आपसे, देखिए बसपा के बिना कोई पार्टी चाहे देश में चाहे प्रदेश में कोई पार्टी स्थापित होने वाली नहीं है। बसपा का जैसे टिकट वितरण स्टार्ट हुआ तैसे लोगों ने अपने पार्टियों को बदलना स्टार्ट कर दिया कि इनके पार्टी हमेशा से भारी पड़ रहे हैं। अभी देखिए कई जगहों के पार्टी, चाहे जौनपुर हो गया, चाहे कहीं से उठा के देख लीजिए, इनके कई पार्टी हैं जो एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे को ला रहे हैं ताकि हम कहीं से कमजोर न पड़ जाएं। अरे भाई क्या जरूरत थी तुमको, क्यों पहले से घोषित कर दिए? जब हमारी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करना शुरू किया तो इनकी खटिया डगमगाने लगी, इनकी पार्टियों का वो खूंटा वो हिलने लगा। हाँ, तो अब देखिए ये समझ गए हैं कि बसपा सबसे मजबूती से चुनाव लड़ रही है यूपी में, और यूपी में सबसे ज्यादा मैं बता दूं 57 सीट जिता करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे। 57 सीट जिता लेंगे आप लोग। क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती इस बार सत्ता में काबिज हो पाएंगी? जी बिल्कुल हो पाएंगी। बसपा के बिना कोई सत्ता में काबिज हो ही नहीं पाएगा, एक बात जान लीजिए आप। चाहे एनडीए के लोग हो चाहे इंडिया के लोग हो। मोदी जी तो भाई बिना बहन जी कहीं शामिल हो गए थे। नहीं, देखिए वो लोगों को पता है कि मतलब हमको कहाँ से स्थापित होना है, तो कहीं ना कहीं से वो दूसरा हथकंडा अपना दे, चाहे ईवीएम का खेल हो चाहे किसी अन्य के माध्यम से। लेकिन अब युवा मतलब जागरूक हो गया है और लोगों को अपने घर में देखिए। अब मैं अपने घर में, अपने गांव में जहां से मैं नेतृत्व करता हूं, मैं और सबको बता चुका हूं कि देखिए अब गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नौकरी करूंगा तो मेरी माँ किसी के वहाँ कंबल के लिए लाइन नहीं लगाएगी। अगर मैं नौकरी करूंगा तो मैं किसी इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास के लिए लाइन नहीं लगाने जाऊंगा। मेरे में काबिलियत है, मैं नौकरी पाऊंगा और बसपा मुझे नौकरी देगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। में दो लोग हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और चंद्रशेखर आजाद जी, क्या कहना? देखिए ये लोग कुछ नहीं थे, इनको कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे युवा जो गांव-गांव में रहते हैं, अब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे अंबेडकर जयंती हो, चाहे फूले जयंती हो, चाहे पेरियार जयंती हो, ये अंबेडकर जयंती जैसे तमाम तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको बुला के मंच देते हैं, तभी इन लोगों को लोग जान पाते हैं, नहीं तो इनको कोई जान नहीं पाता। इनकी कोई औकात नहीं थी समाज में, हम ही लोगों ने स्थापित किया है और हमारे ये लोगों ने इनको लात मार दिया, कोई आज पूछने वाला नहीं है। एक यूनिवर्सिटी में स्थापित नहीं हो पाते हैं, देश में स्थापित होने की क्या बात करते हैं? बता दूं कि ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो असुर है। कोई भी बटन दबले पर चल जाता कमल पर, हमन को मंजूर नहीं के, हमन को मोहर चाहिए मारे ईवीएम से चुनाव कहे से हमन के हर घर में 5 किलो चावल से एक छोट के बच्चा नहीं जी पाई तो सियान कहाँ से जी पाई? यह तो मोदी के कार बाटे। सिलेंडर भी देते हुए किसानों के 200 रुपया 500 रुपया देते हुए 2-2000। अरे वो कर ले का है का हमन के घर लोग चूल्हे चौके पे आ गए, चूल्हे पे रोटी कैसे दे रहे हैं मोदी जी? देता ना जनता का टैक्स लेकर के जनता को दे रहे हैं। 5 किलो चावल हम भेजवा सकेली के, और सोना चूर के चावल भेजवा सकेली, और रद्दा चावल देता ना न कबाड़ी निकला तो 5 किलो में। हमारे पास नौकरी रहेगा तो हम आवास ले लेंगे, हमारे पास नौकरी रहेगा तो हम घर बनवा लेंगे। हमें नौकरी चाहिए। कोई भी सरकार, यदि आप विश्व को देखते हैं तो कोई भी सरकार शिक्षा पे टैक्स नहीं लगाई है, लेकिन भारत का एक लौता देश है जो जिस पे शिक्षा पे टैक्स लगाया गया है। तो हम ऐसे मतलब प्रधानमंत्री का घोर निंदा करते हैं। खाली हम लोग को बच्चों को भविष्य बनना चाहिए, हम लोग को 5 किलो चावल नहीं चाहिए, नहीं, हम लोग को बच्चों को भविष्य बनना चाहिए। बच्चे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, हमारे बच्चे सड़क पर रहेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे खुश।
है ना? झूमते हैं साफ सारे जाने कैसा बिन है